गुरुवर गुरुवर हमारा जग से न्यारा है, गुरुवर गुरुवर हमारा जग से न्यारा है, गुरुवर गुरुवर हमारा जग से न्यारा है। तू मेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में मन तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में मन तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, तेरा दर्शन जिसने पाया वो तेरा हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया। है वाणी में तेरे अनोखा सा जादू, कर देता है हम सब के मन को वो काबू, है वाणी में तेरे अनोखा सा जादू, कर देता है हम सब के मन को वो काबू। ये सत्संग तुम्हारा जहाँ से है न्यारा, तू लगता है हमको अपनी जान से प्यारा, ये सत्संग तुम्हारा जहाँ से है न्यारा, तू लगता है हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे आने से सत्संग में उजाला हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया, तेरे आने से सत्संग में उजाला हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया, तेरा दर्शन जिसने पाया वो तेरा हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया। मैं सत्संग में आया तो खुद को बनाया, नहीं भाती अब मुझको इस जग की माया, मैं सत्संग में आया तो खुद को बनाया, नहीं भाती अब मुझको इस जग की माया, जो तुझसे मिला है उसी में मैं खुश हूँ, है तूने ही मेरा ये जीवन बनाया, जो तुझसे मिला है उसी में मैं खुश हूँ, है तूने ही मेरा ये जीवन बनाया, तेरे आने से जीवन में उजाला हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया, तेरे आने से जीवन में उजाला हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया, तेरा दर्शन जिसने पाया वो तेरा हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में मन तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, तेरा दर्शन जिसने पाया वो तेरा हो गया, मैं हो गया तुम्हारा तू मेरा हो गया। दोष सारा अहंकार का है। अच्छा भजन गाया, दोष तेरा नहीं है पर दोष तेरे अहंकार का है। पर अहंकार क्यों है तेरे में? जो बीमारी है उसका इलाज तो करना है ना, बराबर तो ठीक होना ही है ना। जो दोष तेरे अहंकार का है, जो तू बीमार है, मन का मरीज़ है, तो उसको भी तो निकालना तो है ना बीमारी को। वे कैसे निकले? अहंकार को भी नमस्कार करने की इच्छा तो पैदा करो पहले खुद में। गुरु तो झपटा मारेगा, पर कब मारेगा? जब तू अहंकार को नमस्कार करने की इच्छा रखेगा। इच्छा रखो कि सब मेरा छूट जाए, हरि का हो सो सब रह जाए, पर मेरा सब जल जाए। जल जाए मेरा सब, मेरा कहने के लिए कुछ न होवे, मेरा कहने के लिए होवे त एको ओहम सतगुरु प्रसाद। वे प्रसाद मेरे पास रह जाए जो सतगुरु ने दे दिया है, बाकी मेरा सब निकल जाए। रहेगा तू संसार में, रहेगा तू परिवार में, जाएगा किधर नहीं, रहेगा संसार में ही, समाज में ही रहेगा, पर दिल से तू जुदा रहेगा।
दिल से तू अहंकार से जुदा रहेगा। परिवार से जुदा नहीं रहेगा, पर अहंकार से तू जुदा रहेगा। जुदाई रखनी है तो तेरे को अहंकार से जुदाई रखनी है, जो तेरे को किसी न किसी विकार में बांध लेती है। कंट्रोल नहीं होता है मंच को, न अपने तन पर, न अपने मन पर, न अपनी बुद्धि पर। कंट्रोल नहीं है तो ही तो सब लफड़ा है, तो ही तो झगड़ा है, तो ही तो विकार है। जे कंट्रोल होवे तो विकार कहाँ से आए। पर कंट्रोल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि तेरे में ज्ञान ज्योति नहीं है। तू अंधेरे में ऐसे भटक रहा है। ज्ञान ज्योति आए तो अंधेरा सब विनाश है, सब अंधेरा तेरा निकल जाएगा। अंधेरे को कोई जगह नहीं है। अंधेरा नहीं है तो विकार भी नहीं है, फिर तो प्रेम ही प्रेम है। प्रेम परमात्मा है, उस परमात्मा को पकड़ना इस जन्म में तेरा धर्म है। बहुत जन्म बिछड़े थे, अब ये जन्म मेरा तेरे लेखे है। जन्म अपना सफल करो और किसी भी विकार को अंदर आने न दो। बोलो भगवान ने इधर नो एंट्री रख दिया है, इधर बोर्ड लगा पड़ा है नो एंट्री। विकार की जगह बाहर है, अंदर तो परमात्मा की जगह है ना। वो अंदर क्यों ले लेता है? कोई भी बात में तू डीप में जाता है। मैंने कल भी तेरे को बताया कि तू किसी भी चीज़ में गहराई में जाता है। गहराई में मत जाओ, किसी भी बात में गहराई में मत जाओ, डीपली इतना नहीं जाओ। तू डीपली सोचता है, डीपली जाता है, डीपली तू ये करता है, तो वे क्यों करता है? गहराई से थोड़ा अंदर में खुद को खींचो। ऊपर 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 हर चीज़ को देखो, हर चीज़ को सुनो। गहराई से तो किसी की बीमारी भी सुनेगा ना, वह भी तेरे में आ सकती है। हाँ, इसी को ये हो गया तो कल तेरे को भी हो जाएगा। हाँ, तेरी क्यों निकलती है? हाँ, परमात्मा के लिए निकले कि हाँ भगवान तेरी रज़ा में हम राज़ी हैं, तेरी वाह वाह में हम वाह वाह में करते हैं, हर बात में हम वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ निकले तो उधर हाँ निकले, पर तेरी हाँ क्यों निकलती है? जिगर से तेरी हाँ निकलती है। आश्चर्य क्यों लगता है? किसी को तकलीफ़ में देखकर, किसको बीमार देखकर, किसी की कोई बात देखकर, या अपनी ही कोई हालत देखकर तेरी खुद की स्थिति ऐसी है तेरे मन की, जो तेरे अंदर से हाय निकल जाती है। पर तेरी स्थिति ऐसी स्थित होवे, मन तेरा ऐसा थिर होवे, जो तेरे को कोई नई बात लगे ही नहीं। काहे कि नहीं है, सब तो घिसी पिटी पुरानी है। आज किसी का डेवाला निकले तो क्या नई चीज़ है क्या? लाखों लोगों का डेवाला निकल चुका है। कोई शाहूकार धनवान हो जाए, लॉटरी निकले, किसको धन माल मिले किसी भी तरह से, तो वह नई बात है क्या? लाखों धनवान हो जाते हैं, फिर क्या होता है? कभी कभी वे सही चलते हैं, कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है। तो कोई मरता है तो क्या है? नई बात है। कोई जन्म लेता है तो नई बात है। कभी तेरा मान होता है, कीर्ति होती है, बहुत सब वाह वाह करते हैं, ताली बजाते हैं, तो कभी बड़ी तेरे को नीचे पट पर रखते हैं, धरती में तू समा जाता है। तो कौन सी नई बात है? नई बात कौन सी है? नई बात लेके आओ। कोई आजकल नया दुख कोई भगवान ने बनाया हुए तो वे लेके आओ। सो भी बने हैं, वो सब तेरे अपने मन के दुख हैं। बनाए भी तूने हैं, जाल में भी तू ही फंसा है। अपने ही जाल में अपनी जाली बना के अपने जाल में तू फंसा है। अब जाली को ऐसे काटते जाओ, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तो तेरी जाली कटती जाएगी, कटती जाएगी, और तेरी खुद से भी निभती जाएगी। निभाओ, तुम खुद से भी निभाओ, अपने से भी नहीं निभाते हो, क्योंकि तुम दिनचर्या सही नहीं रखते हो। न योगा कभी कम जास्ती करोगे तो शरीर वेर पाइंदव, क्योंकि मैंने बोला है ना योगा करो। तुम नहीं करोगे तो शरीर थोड़ा तेरे को काटेगा, तो काटेगा तो वे भी ख़राब चीज़ नहीं है। काटेगा तो तू रास्ता कोई निकालेगा ना। जे वो काटेगा ही नहीं तो तुम और आलसी और आलसी और आलसी बन जाओगे। तो कभी छोटी मोटी बात कोई आ जाती है तो गलती तो तेरी है ना। कभी गलत खाया, कभी गलत पिया, कभी गलत जगह पर गया, कभी गलत बातें सुनी। क्यों किसी की बातें सुनते हो? तू बोलता है मैं गलत थोड़ा ही करता हूँ, पर तुम किसके साथ बैठ के नाम रूप सुनते हो, गलत गलत बातें सुनते हो। तू बोलता है संसार की वे मैं न्यूज़ रखता हूँ, तो संसार की न्यूज़ तू ऐसे क्यों रखता है जो तेरी नींद खराब करे?
सिंपल सिंपल में जो संसार की न्यूज़ सबको रखनी चाहिए उहे खणी रख न, ॿियो छा, उहे रखो न, और क्या होता है। बाकी तू संसार की न्यूज़ में भी डीप में जाता है तो मगज़ तो तेरा ख़राब होगा न। अलाए वह न्यूज़ सच्ची है अलाए झूठी है, पर मगज़ तो तेरा जो ख़राब होता है वह तो सच है न, वही सच है ना। कोई दृश्य देख के तेरा दिमाग ख़राब होता है। कई बातें तुम कोई भी सीरियल देखते हो, कोई न्यूज़ देखते हो, कोई ऐसी बातें देखते हो, हाँ हाँ ये सच होता है, ये टीवी में सच बताते हैं। सच बताएं या झूठ बताएं, हम क्यों उंगली उठाएं कि ये सच बताते हैं या झूठ बताते हैं। पर वे सुन के तेरी क्या हालत होती है, वो तो तू सुन, वे तो तू समझ। वे तो गया, उसने तो खाली न्यूज़ दी, 2 ऐसे 15 मिनट का सीरियल दे दिया, पर तेरा तो सत्यानाश हो गया न। तू ऐसे सत्यानाश क्यों करता है? उतना नाम रूप तेरे भीतर जाता है, उतना नाम रूप तेरे को निकालना पड़ता है। तभी देखो कई बार बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, उल्टा सीधा सब देखते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, वही दृश्य घूमते हैं। कभी कोई दृश्य तेरे अनकॉन्शियस में चला जाता है, वह तेरा डर बन जाता है, वह तेरा खौफ बन जाता है, वह तेरी इच्छा बन जाती है, वह तेरा वैर बन जाता है। लेकिन तेरे को भी मालूम नहीं है, तेरे को भी मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे पे क्या अंदर घुस गया है, क्या अंदर चला गया है। तो तुम ऐसे कचरा समेटते क्यों हो? संसार का कचरा क्यों समेटते हो? प्यार में फेंको ना, तुम अपना प्रेम फेंको। प्रेम परमात्मा है, तुम वे देते जाओ सबको, ये लो प्रेम, ये लो प्रेम, ये लो प्रेम। इधर खुटेगा नहीं, कभी नहीं खुटेगा। ये दरिया इतना गुरु ने भर दिया है, दिल दरिया कर दिया है, जो वे कभी नहीं खुटेगा। तेरी भी दिल दरिया है, तू खाली अपनी इच्छा को काट, अपने अहंकार को काट। अभी सुना न, सारा झगड़ा सारा दोष तेरे अहंकार का है। तो दोष अहंकार का है तो तेरी दृष्टि खराब होती है, दृष्टि खराब हो गई तो तेरे लिए सृष्टि खराब हो गई। जैसी ऐनक तूने पहनी है वैसा दिखाई देता है। तूने ऐनक ही ऐसी पहनी है तो तेरे को बुरा 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 दिखाई देता है, नहीं तो सब बुरा है ही नहीं, सब अच्छा ही है। बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब देखा मैंने अपने को तो मुझसे और कोई बुरा है ही नहीं। बुरा देखो तो खुद को देखो कि मैं प्रभु से क्यों भूला हूँ। तेरे में दूसरी कोई बुराई है या नहीं है, पर जब तू निश्चय से थोड़ा नीचे आता है, अपने पद से नीचे आता है, सबनी खां पद तींजो ऊंचो, लालण तू त आई लासानी, पर तू सैलानी माँ सैलानी। जब भी तू ये निश्चय करे कि मैं तो संसार में सैलानी की तरफ आया हूँ, बाकी मैं क्या हुए आया हूँ, क्या हक जमाने के लिए आया हूँ, मालिक बनने के लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ। शरीर में है तो तू सैलानी है, जे तू आत्मा में है तब मालिक आई तू पाण, बानो छो तो बानी। पर तू आत्मा में आए तो मालिक है न, आत्मा में तू है ही नहीं, तू देह में है, तू शरीर में है तो तू तो बाना है न। फिर अपने को मालिक क्यों मानता है? जब देह से ऊपर उठो तो मालिक मानो अपने को, फिर तो तू मालिक तो सृष्टि का मालिक है। कोई एक घर का, कोई एक जग का मालिक है क्या? तू पूरे जगत का मालिक है। पर जब तू देह से तो उठ, पर जे देह से नहीं उठता है तो अपने को हीन और दीन मानता है, वही मानते रहो। क्योंकि देह का अहंकार जब बढ़ेगा तो तू वही बड़ी दूसरे को डसेगा, पर जे आत्मा में प्रेम बढ़ेगा तो तू सबको प्रेम दान देगा, सबको ये रहमत देगा, सबको बख्शिश देगा कि मेरे को गुरु से प्रसाद मिला है, तुम भी कुणका लो, तुम भी कुणका लो, तुम भी कुणका लो। ऐसी तेरी दृष्टि होगी, ऐसी तेरी सृष्टि होगी, ऐसी तेरी ममता होगी अंदर में। ममता को जगाओ। रोज़ तेरा सत्संग सुनते 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 वही ममता का दरिया जो तेरा सूख गया है उसमें फिर से वही जल आ जाएगा, ममता का जल आएगा। पर कब आएगा? जब पहले श्रद्धा आएगी। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा पहले आती जाएगी, आती जाएगी, तो बुद्धि से काम न लेगा, अंदर प्रेम से काम लेगा तो दूसरी तरफ तेरी ममता भी बढ़ती जाएगी। फिर तू ममता से किसको कुछ गुण का भी देगा ना तो उसका मन बन जाता है। नहीं तो तुम बोलते हो मैं दे दे के इसको थक गया हूँ, पर इसकी कोई पूरत नहीं होती है। तो तेरी पूरत नहीं है तो पूरत से पूरत होगी न। तेरी पूरत नहीं है तो दूसरे की पूरत कहाँ से आएगी? जो तेरे पास चीज़ है तुम उसको उवे दोगी न। नाना भी तेरा खुटेला है,
धन तेरा खुटेला है तो तुम खुटेले धन से लपक दूसरे को देते हो तो वे भरपूर कैसे होगा, वे कैसे भरपूर होगा। पर जे तू भरेला है तो धन भी तेरा भरपूर है, वे कणा है तो भी भरेला है। कणे से तुमने किसको कणा भी दे दिया तो वे भी अंदर में रिलैक्स हो जाएगा, हाँ हाँ मेरा काम बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो तू दे दे के थकता है, कोई ले ले के थकता है। पर ऐसे ही दुनिया में थकान तुम एक दूसरे को देते रहते हो। नहीं तो तुम ये ज्ञान समझो थकान तेरी डिक्शनरी में नहीं होगी, थकान शब्द तेरी डिक्शनरी में होगा ही नहीं, ये तुम ज्ञान समझो। कौन करता है? करण करावण हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। तू खुद को करने वाला मानता है तो अहंकार तेरा गड़बड़ घोटाला करता है और तू थकता भी है, राग द्वेष भी करता है, तू मान भी करता है। पर जे तू करने वाला खुद को मान और अपने को वे जान के मैं वही हूँ मैं, ओहम सोहम सतगुरु ही है सब, मैं भी वही सतगुरु में समाया हुआ हूँ और बाकी कुछ नहीं हूँ। प्रभु को ढूंढन मैं चला तो मुझे न मिला कोई, जब मन खोजा मैंने अपना तो इधर ही सब कुछ मिल गया। भगवान भी मिल गया, भगवान की राजाई भी मिल गई, भगवान की सृष्टि भी मिल गई, भगवान के बच्चे भी मिल गए, सब कुछ इधर ही मिल गया। तुम आंखें बंद करो, अंतर ध्यान हो जाओ तो बाहर कोई एक चीज़ नहीं है जो तुम प्राप्त करो। सारी प्राप्ति की प्राप्ति तेरे भीतर है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है? वे अप्राप्त वस्तु नहीं है, प्राप्त वस्तु है। वे वस्तु नहीं है, वे प्राप्ति ही है। वे प्राप्ति की प्राप्ति जब तेरे को मिल गई तो अप्राप्त चीज़ से तेरे को क्या लेना देना, क्या लेना देना। वे दरिया तेरा इधर दिल का ऐसे भरपूर हो जाएगा, कोई खाली न रहेगा। खाली ईंदो बढ़जी वेंदो, सागर मां सो तारे, गुरु तमेंजो मिठड़ो आए, राम तो ॾेखारे। राम रस जंहिंखे वणियो वो ॿिया रस सब चाहे नथो। एक परमात्मा का रस तेरे को अच्छा लग जाए तो बाकी तू अतृप्ति से सर क्यों तोड़ेगा। नहीं तो तू एक एक रस संसार का जब लेता है तो उस रस से तू अपना सर तोड़ता है। वे रस अंदर जाके तेरा पॉइजन बन जाता है। संसार के रस लेने के टाइम में तेरे को अमृत लगते हैं, अंदर जाते ही तेरे पॉइजन बन जाते हैं। और राम रस पहले तेरे को भले डिफ़िकल्ट लगता है, तेरे को जहर लगेगा। अपने मन को मोड़ने में तेरे को ऐसे लगेगा जैसे मैं जहर के खून के घूंट पी रहा हूँ, पर अंदर जाते ही वे राम रस, वे गुरु के वचन तेरा अमृत बन जाते हैं। तो अंदर गए तो हमेशा के लिए तो अमृत मिला न, नहीं तो थोड़े टाइम के लिए वे तेरी लस्ट और टेस्ट है जो संसार में तेरे रस हैं। अंदर जाते तो वे जहर बन जाते हैं न, फिर हमेशा के लिए तुम जहर क्यों खरीद करते हो? क्यों नहीं हाजिर नाजिर भगवान देखते हो? क्यों नहीं परमात्मा देखते हो? क्यों नहीं सबको अपना ही रूप देखो? किसी से भी तेरे को राग द्वेष होता भी है ना, तो ये अंदर अभ्यास कर। अभ्यास और वैराग वे लक्षण हैं जिज्ञासु के। तुम लिखते नहीं हो ना जिज्ञासु के लक्षण, जिज्ञासु के लक्षण लिखो, बड़ी लिस्ट बना के इधर लगा दो। तो किसी मूढ़ बुद्धि को समझ में नहीं आता है कि मैं जिज्ञासु कैसे बनूं, तो वे रोज़ 2 वचन पढ़ के जाएगा कि जिज्ञासु के लक्षण क्या होते हैं। वे जिज्ञासु के लक्षणों की लिस्ट बना दो। जिज्ञासु हमेशा अभ्यास में रहता है, अभ्यास उससे दूर नहीं रहता है, ज्ञान वैराग से रहता है। वे पंछी के जैसे 2 पंख होते हैं ना, ऐसे ही जिज्ञासु का पंख है, वैराग है, अभ्यास है। एंड तक जैसे पंछी के पंख उसके साथ होते हैं, ऐसे पछाड़ी तक तेरे को वे वैराग ज़रूरी है, वे त्याग वैराग ज़रूरी है। त्याग करो नहीं, खाली त्याग भावना रखो, अंदर में त्याग भावना रखो। तुम त्याग करोगे तो किसको दोगे? जिसको दोगे तो उसकी अपनी प्रारब्ध नहीं है क्या? अपना सब कुछ नहीं है क्या? उसके पास अपना भी है, देने लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 100 बार तेरे को सत्संग में बताया कि मेरे सत्संग में कोई भी व्यवहार नहीं है, किसी को कुछ देने और लेने की ज़रूरत नहीं है।
तुम अपनी तरफ से देते हो लेते हो, तेरा कोई पैसा लेके भाग जाएगा तो मेरे को कभी नहीं बोलना। मैंने रुमाल भी खाली रखा है, दोनों हाथ भी खाली रखे हैं, और मैं ओपन बुक हूँ। मैं तो तेरे को खुला ही बोलता हूँ, तुम किसको देते क्यों हो? मैं देता हूँ क्या जो तुम देते हो? मैं देता हूँ क्या? तेरे को आज तक दिया है क्या मैंने? तुम लेके आओ, मैंने तेरे को दिया होवे तो तुम क्यों देते हो? मैंने बोला है क्या ऐसी दया करो? तुम क्यों करते हो? तो यूँ व्यवहार करता है तो जाके तू व्यवहार भी कर, तू ही मर तू ही जी, मेरा क्या जाता है उसमें? मैं तेरे को मना भी करूं तो तू बोलेगा हमारा व्यवहार पहले ही था, अभी हम पहले ही भाईवार थे, हम पहले ही नौकर सेठ थे, तो हम इधर ज्ञान सुनते हैं तो मैं क्या करूँगी? भाईवारी तो रहूँ या तेरी नौकरी मालकी तो रहूँ या तेरे को उसके दुकान से निकाल दूँ? क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम जानो तेरा काम जाने। लेकिन मैं खुले शब्दों में तेरे को बोलता हूँ, मेरे सत्संग में कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। तू करता है तो तू जान, तेरा पैसा कोई लेके जाएगा, तेरे को कोई और कुछ कोई तकलीफ़ आएगी तो तुम जानो, मेरे को उस बात में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम ये करो तुम न करो। मेरा काम है मैं तेरे को प्रारब्ध में फिक्स करूं, मेरा काम है मैं तेरे को परिवार में फिक्स करूं, मेरा काम है मैं तेरे को बताऊं कि तुम्हारी चादर कितनी है, तेरे पाँव देखो बाहर जा रहे हैं, ठंडी गर्मी लगेगी इसलिए पाँव को खींच लो। मैंने तो तेरे को बताया है, कोई घर 500 में भी चलता है, 5000 में भी चलता है, 5 लाख में भी चलता है। वे तो तू समझ ना तेरे को कितना है, जितना है तुम वे करो ना। तुम दूसरे में नज़र क्यों रखते हो कि ये कोई दे तो दे, कोई दे भी तो कितना दिन देगा, कितना दिन देगा? तेरा अपना जो है उसमें तू अच्छे से सेट हो जाएगा तो वे तो तेरा टेंशन का काम नहीं हुआ ना। कोई देता है तू लेता है तो टेंशन का काम है ना। पर बड़ी आदत पुरानी है तेरे को लेने और देने की, लेने और देने की ख्वाहिश है तेरे को, अंदर में तेरे को तकलीफ़ है, कुछ ना कुछ किससे लूँ कुछ ना कुछ किससे दूँ। मैं तो बोलता हूँ छोटा सा काम करो, अपने से करो, अपनी तरफ से करो, अपने ऐसे हिसाब से करो, ओन में करो तो तुमको कोई टेंशन भी नहीं है। वो काम करो तुम शांति में करो, किसी से कोई व्यवहार है तो शांति से करो, लेना देना बराबर रखो, लिहाज में नहीं आओ। वो बोलता है तो इसको ज़रूरत थी ना, फिर मैंने ले नहीं लिया, मैंने बोला चल तब तक तू चला। क्यों बोला तू चला? तू लेना अपना हिस्सा लेके रखना अपने पास, खड़ी बैंक में रखो। तू क्यों बोलता है उसको ज़रूरत थी? तो ज़रूरत किसकी कभी कम होती है क्या? आप ज़रूरत किसको बोलते हो? ज़रूरत कभी किसी की कम होती है क्या? तुम ज़रूरत जितनी निकालो उतनी निकलेगी, ज़रूरत जितनी भराओ उतनी भरेगी, ये नाम ही है ज़रूरत। तो जो नाम ही है ज़रूरत तो उसको वे कितना भरेगा? तुम जितना भराओगे उतना भरेगा। तो मेरे को तो यही मालूम है, ज़रूरत इतने से भी पूरी होती है, ज़रूरत इतने से भी पूरी होती है, पर तेरे पास जितना है तुम उससे पूरी करो। तुम क्यों दूसरे को देते हो और लेते हो? शांति में चलो ना। तू बोलता है मैंने ये महीने की पगार नहीं ली ना क्योंकि सेठ को तंगी थी, अरे तू लेके अपने पास रख ना। फिर बोलता है अभी सेठ ने डे वाला निकाला, अभी मैं क्या करूं? तो मैंने बोला क्या तुम नहीं लियो? तुम महीना पूरा होता है पहले लियो, वो जितना कमाता है तुम अपनी पगार लियो। तुम लिहाज में आते हो, तुम ऐसे रिश्ते रखते हो तो तुम रखो जाके, तू ही मरेगा, मेरा क्या जाता है। मैं तो तेरे को ऊपर उजला ज्ञान देता हूँ, तुम उजलेपन में चलो, यही सही है, यही अच्छा है। पर जे तू नहीं चलता है तो धोखा तू ही खाएगा। खुद से धोखा मत करो, तू खुद से धोखा करता है, खुद से धोखा मत करो। मैं तेरे को कभी धोखे में नहीं डालता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला है कि मेरे सत्संग में ये गरीब है, ये माई गरीब है, इसको तो थोड़ा देखो, मैं तो नहीं बोलता हूँ कभी। कितने ऐसे गरीब लोग होते भी हैं, बीमार पड़ते भी हैं, मैं तो थोड़े थोड़े दिन में थोड़ी खबर चार लेती हूँ तो बोलते हैं सब अच्छा चलता है। वो गई वो सरकारी हॉस्पिटल में, उसको ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। जब सरकार वो सब लेती है मंच से, हर चीज़ की टैक्स लेती है, फिर कुछ सहूलतें देती है, तो उधर जाके लियो दियो ना, सही है ना। तुम किसी को पर्सनल क्यों लेते हो और देते हो? ये मेरा अपना है, अपना बना तो तू पराया भी कभी किसको करेगा? करेगा तू पराया भी किसको? नहीं तो अपने और पराये दोनों से ऊपर उठो। अपनी एक आत्मा है, बस आत्मा करके तुम सबको अपना देखो, किसी को पराया न देखो। हाँ क्या सुनाते हो? बोलो अभी।
व्यवहार सीधा आप ही सिखाते हो, निभा भी सकते हैं, पहले निभा नहीं पाते थे, लिहाज में आ जाते थे, लेकिन अभी सीधा आप सिखाते हो। वही बोलो, किसको कुछ बोलना है? किसी का सवाल है कि पॉइंट चलती है, ज्ञान अग्नि जली तो कर्म सब दगदगा। तो किसी ने पूछा कि जो हमारे पिछले कर्म किए हुए हैं सत्संग में आने से पहले, तो वो कर्म क्या ख़त्म हो जाते हैं या उनका हमें भुगतान करना पड़ता है लेकिन हमको भासेगा नहीं? तो ये इसका थोड़ा खुलासा कीजिए। अब देखो, वो कर्म के ऊपर भी तो मदार रखता है ना, कर्म के ऊपर भी मदार रखता है। तूने किसी को थप्पड़ मारी, तूने किसी को 2 गाली दे दी, ज्ञान सुना, कुदरत ने बोला चलो ठहरो करिस, पर तूने किसी का गला काटा है तो कुदरत तो कुछ तो तेरे को देगी ना। ऐसे सज़ा भी कर्म की होती है। कभी ये न समझो, इतने भी निडर न बनो कि चलो ज्ञान अग्नि जली तो कर्म दगदगा। दगदगा थोड़ा ही ऐसे होगा कि तुम जाके गला काट के आओ, बड़ी दगदगा करो, बड़ी गला काट के आओ, ऐसे नहीं होगा। ये धोखा नहीं करना। पर कभी हल्की फुल्की ऐसी कोई बातें होती है जो तुम ऐसे ज्ञान सुनते हो तो वे मिट जाती है। आप जो किसी से मन मुटाव करो तो तू बड़ी चीज़ की माफ़ी देगा क्या? छोटी छोटी बातें लय मिट्टी कर देगा ना, बड़ी चीज़ की तो हिसाब रखेगा ना, नहीं रखेगा तो भगवान कैसे? ऐसे क्या महामूर्ख है क्या भगवान? कर्म की सज़ा है ही है, वे नहीं है कि नहीं है। वे गुरु भी तेरे को 84 के देखो चक्कर में तो कटवाया ना उसको, पर पेपर ही दिया, पेन ही दिया, वो गुरु ने अपने में ले लिया, पर उससे कटाया तो सही ना। ऐसा थोड़ा ही भाई कोई कटिंग नहीं होती है, कटिंग भी होती है, सज़ा भी होती है, पर वो कर्म के ऊपर मदार रखता है। और दूसरी आज की लगन के ऊपर भी तो मदार है ना। ज्ञान अग्नि जली, देखो लाइन क्या है, ज्ञान अग्नि जली तो सब कर्म दगदगा। पर अग्नि जली नहीं है, खाली चिणग आई है, खाली थोड़ा सा ऐसे वे आग आई है, वे अग्नि जली नहीं है, बम्बट हुआ ही नहीं है। तो बम्बट नहीं हुआ है तो कर्म कैसे जलेगा? ये तो किसको ऐसा बम्बट लगे कि भाई हरि का हो सब रह जाए तो मेरा सब जल जाए, तो कई कर्म शायद कट भी जाते हैं, पर वे बम्बट जले भी तो सही ना। वे किसका जलता है? हर एक को सब कुछ चाहिए, सुख तो अपने में चाहिए ही चाहिए, बाकी ज्ञान चाहिए। मेरे को तो ये तो बहुत मैंने ऑब्ज़र्व किया है। भले तुम कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, पर जो तेरे इंद्रियों में सुख चाहिए ना, वो सुख तेरे को चाहिए ही चाहिए, बाकी तेरे को ज्ञान चाहिए। अभी ये कोई अग्नि नहीं है जो तेरा कर्म सब दगदगा हो जाए। धोखे में भी मैं नहीं रखूँगा तेरे को। तुम ये नहीं समझना कि बस मैंने पलड़ा पकड़ा माना कर्म सब ये हो गया। कर्म दगदगा होंगे, पर तेरे में आग कितनी लगी है? तेरे को देह का कौन सा रस नहीं चाहिए? मेरे को वो बताओ। देह का कौन सा सुख नहीं चाहिए? संसार का कौन सा सुख नहीं चाहिए? तुम कितने एवर रेडी हो? अच्छा, एवर रेडी होने के बाद भी तुम कितना कार्य करते हो? कार्य तो हो ही ना हुए। कार्य नहीं होता है तो तुम्हारा आग तो नहीं जली, आग तो नहीं जली ना। तू बोलता है चलो मैं रेडी हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरे साथ चलो, पर उधर आग लगाई बाय बारे ज्ञान जी कहना खाली मेरे साथ चल के मेरे साइड में बैठ जाते हो, तो वो आग तो लगे ना। आग लगती नहीं है। मैं तेरे को पकड़ पकड़ कर वो काम कराता हूँ, पकड़ पकड़ कर काम कराता हूँ, तो आग नहीं लगती है तो वो नहीं होता है। ये आए कन्न आए। लेकिन इस मतलब सुख बुद्धि से जो आपने बताया कि इंद्रियों का सुख ये चाहिए, तो इस सुख से कैसे ऊपर उठे? वे ज्ञान के गुरु के जितना तू नज़दीक आएगा वो गुरु तेरे को पचाएगा। जैसे फुलके को तू पकाता है, पापड़ को तू कैसे पकाता है? ध्यान से। किसी का एकाग्रता किसी की देखनी होवे ना, तो भगवान ने बोला जाके उसको बोलो एक पापड़ पका, एक फुलका पका। एक फुलके से उसको मालूम पड़ता है कि इसका मन कितना एकाग्र है। पापड़ से मालूम पड़ता है कि इसने पापड़ को कैसे सेका है,
कैसे पकाया है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये एकाग्र कितना है। तो तेरी एकाग्रता जब गुरु के साथ वे जुड़ेगी तो वे सुख बुद्धि जाएगी। सुख सुख का कीड़ा है मनुष्य। प्रेम भी कभी पीछे कर देते हो आप लोग, पर पहले तेरे को अपना सुख चाहिए। पहले सुख के कुर्बान कयो। भजन गाते हो न, कुर्बान छो न वञा, तो कुर्बान छो न वञा, तो वे सुख तो कुर्बान करो ना। किसको कुर्बान करोगे? अपना गला काट के कुर्बान करोगे? क्या करोगे? खून निकाल के कुर्बानी दोगे? शहीद हो जाओगे? वे कुर्बानी दोगे? किस चीज़ की तू कुर्बानी देता है गुरु को? गुरु को चाहिए तेरे सुख बुद्धि की कुर्बानी। सुख बुद्धि नहीं देते हो। तो इतना कोई शौक़ रखता है तो वे गुरु के धीरे धीरे नज़दीक आता है। नज़दीक आता है तो गुरु ज़रे ज़रे उसकी सूक्ष्म इच्छाएं, सूक्ष्म सुख, बुद्धि सूक्ष्म पकड़ पकड़ के उसको पकाएगा। तो कोई विरला वडभागी होगा जो पकने के लिए भी तैयार होगा, नहीं तो गुरु भी थोड़ा समझ के काम करता है। भाई मैं बोलूँ इसको अच्छा न लगे तो मैं क्या करूँ, पर तेरे प्रति गुरु हीअं पंछी थी वञे, जेको अचेसि ठोके ॾे, तो वो बात अलग है। और तुम हज़म करो, ऐसे थोड़ा ही होता है। ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी भी नहीं कर सकता हूँ। तुम कोई ऐसे बहादुर बनो तो मैं वो करूँ, नहीं तो मैं तेरे को एक बात बोलने के लिए 10 बार सोचता हूँ। तू शायद फ्रीली बोलेगा, पर मैं 10 बार सोचता हूँ कि कहीं बच्चे को चोट न पहुँचे। जितना मजबूत होए उतना मैं बोलूँ, तभी सुख जाता है, ऐसे नहीं जाता है। वरी एक बार भी नहीं सुनते हो ना, वरी गरी 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 बोलो, वरी वही बात, वरी गरी बोलो, वरी वही बात। मन्यता भी होनी चाहिए। भाई गुरु एक बारी बोले तो उहे गंढ बदजी वञे, नहीं वरी उहे डिस्टर्ब, वरी उहे बात छूटी, वरी गरी गरी गुरु भी बोलेगा। मैं गरी गरी क्या बोलूँ, ये बात मैंने 10 बार तो बोली है उसको, 10 बार तो बोली है, फिर नहीं आता है रिज़ल्ट तो चलो जाने दो। जब इसको खुद की लगेगी, और जब खुद की लगती है आपको, तब जाके आपका काम बनता है। मैं 10 बारी बोलूँ, एक बारी आपको खुद की लगे, खुद की लगेगी तो काम बनेगा। हाँ बस किसको कुछ बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो, देरी हो रही है। जैसे जीवन अगर जगत में कोई अफवाहें फैलाता है देश के बारे में तो उसको पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। ऐसे मेरा वतन छोटा सा जो है मतलब सत्संग है, इस बारे में कोई अफवाह फैलाता है तो मेरे को डिस्टर्ब होता है। मैं अपने ससुर दीवा भगवान को अपना बताता हूँ तो ये गलत है या सही है? अब अफवाह कुछ भी फैलती है तो तू क्यों डिस्टर्ब होता है? जब मैं ही नहीं होती हूँ, मैं नहीं होती हूँ तो तू क्यों होता है? तेरे ऊपर टोकरा रखा है क्या मैंने? ये तुझे मथां टोकरो रखियो है भाई, तू अफवाह ॿुध वरी उनके बराबर कर। रखा है काम, रखा है, ये रखा है तो तुम बोलो। मैंने रखा ही नहीं है, चो तुझे मथां रखियो आहे छा? तो अपनी शांति के हिसाब से मतलब तू पाण शांत रखो ना पाण ख्याल खे। है मेरा अरे जब भी मैं नहीं सोचता हूँ तो तुम क्यों सोचते हो? डिपार्टमेंट मेरा है ना, तेरे को क्या तकलीफ है? डिपार्टमेंट मेरा है कि मेरे यज्ञ के लिए, मेरे भले तेरा भी सत्संग है, पर अब सोचना किसका धर्म है? मेरा धर्म है ना। किसका धर्म है? तेरा धर्म है क्या? आपका ही धर्म है। तो बस तुम अपनी आत्मा में आ जाओ ना। तू पंहिंजे आत्मा के ॾिस न, पंहिंजे आत्मा में रहो, पंहिंजे आत्मा के ॾिस, पंहिंजे ब्रह्म के पकड़, पंहिंजे परिवार में सुखी गुज़ार, पंहिंजे शरीर के सुख ॾे, शांति में रखो उनके। बस यही है। अफवाहें तू ही सुनाता है, तेरी नज़र ही ऐसी है। इधर इतने लोग आते हैं, कोई सुनता ही नहीं है क्या कुछ? तू ही बताता है, क्योंकि तुझी नज़र एरी है। तेरे को ही वह बात सुनने में आती है। 4 जो अच्छी बातें मिलती है वह तू सुनता नहीं है, जो 2 तेरे को बुरी बातें मिलती है वह तू सुन के आता है। तो अभी ये नज़र तुझी मखवारी है ना, जो गंद ते तू तो भी न वञे। अब अच्छा भी तो कोई संसार में हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही इतना सब उल्लासनगर सत्संग में सुनते हैं, इतना केबल पर सुनते हैं, इधर सुनते हैं। कल ये संत ने बताया, उधर कल्याण में टीवी चलाई है केबल पर, तो कोई गया वखाड़ हॉस्पिटल में बच्चा,
तो बोला उधर आपका सत्संग देख के मैं हैरान हो गया। तो मैंने बोला उधर किसने चलाया? तो वे केबल के थ्रू वे पूरी हॉस्पिटल में बोला चली सीडी, उसको दियो माइक। तो सुठे लाइ थी हले कन ख़राब लाइ थी हले? चओ गागन, सच्ची बात है। मैंने बोला तेरे को चलाओ, नहीं, खुद ही होगा ना। जहाँ मैंने बोला रास्ता निकलता है सदा ही निकालो, पर तूने कोई पाई पैसा दिया है? कुछ भी नहीं। वो भी नहीं दिया है। हम तो खुलेआम बोलते हैं भाई हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम लेते ही नहीं हैं तो देंगे कहाँ से? तेरी दिल है तो तू भले चला। अब कोणार्क में इतना चलता है, इतने टाइम से चल रहा है, तो पुण्य कोणार्क का हुआ ना, मेरा क्या हुआ? मैंने किया क्या कुछ? उन लोगों ने अच्छा काम किया है तो पुण्य उनका हुआ, अच्छा उनको लगेगा, फल उनको मिलेगा। मैंने क्या किया? अब कल्याण में चला रहे हैं तो उनका किया, उन्होंने किया। हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? मैं बोलती हूँ ऐसा भी काम मत करो जो तुम फोड़ी करो। आप फोड़ी करो, वे जो मैं तेरे को बोलता हूँ मिलजुल के करो। कि अभी ये मजबूरी है, माइक टूट गया, अब मजबूरी है, कोई और चीज़ तेरी ज़रूरी है, वे हो गई। अब प्रचार है तो जितना करोगे उतना कम है, उसके पीछे हम पैसा लगाएं तो हम क्या लेते ही नहीं हैं तो देंगे कहाँ से? तो जिनको पुण्य कमाना है जाके कमाएं, नहीं कमाना है तो बैठे रहे, हम भी शांति से सत्संग करते हैं। भगवान योगी धाम में जो व्यवस्थापक है, जो संभालते हैं मंदिर, उनको कोई सोसाइटी वालों ने बोला कि इतना आपके पास सत्संग वाले आते हैं तो कुछ आप लेते देते नहीं हो? बोले उनको गुरु ही कुछ लेते देते नहीं है तो हम क्या बोले उनको, यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं। और आज एक नए प्रेमी आए हैं काला तालाब से, राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। अच्छा, एजेड हैं, उन्होंने हमको सहायता दी है। अच्छा आप कुछ बोलेंगे? माइक दूँ? मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि सत्संग यही अपना कर्म है और ये सदोदित करना ज़रूरत है। सत्संग से आदमी भगवान से जुड़ा जाता है और उसका जो दुख है वो सब नहीं से हो सकता है। इतना ही मैं बोल सकता है। सत्संग एक ज़रूरत है। आज का कलयुग में तो सत्संग ही अपने को तैर सकता है। हाँ, सही बात है। इस युग में सत्संग ही तेरे को उठा सकता है, संसार के सुख नहीं उठा सकते हैं। हाँ, बस हाँ, दिमाग़ खे थधो कर, घणी ॻाल्हियूं न कर, वरी दिलि ते चढ़ी वरी हेठि थींदो आई। ॿियनि ॻाल्हियुनि में तोखे वञण जो मतिलबु न आहे। किसी भी बात में आप नहीं जाओ, आप अपने आनंद में रहो, अपने आनंद में रहो। अजय पाण जी एज ख़राब न कर, पंहिंजी तबीयत ख़राब न कर, अपने आनंद में रहो, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो, सत्संग में अच्छे से रहो, दूसरे की बात में जाओ नहीं। तेरे ऊपर मैंने कोई जिम्मेदारी छोड़ी नहीं है, तू अपनी जिम्मेदारी ले ले, खुश गुजार, बस मुस्कुराता चल। हाँ, बस बोले मंत्र, कुछ बोलना है? अच्छा, कल बात करो, अभी टाइम हो गया। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है भगवान, है भगवान, आई भगवान। मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा,
सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा। भटक रहे थे दुनिया भर में, भटक रहे थे दुनिया भर में, कभी भी चैन न पाया, भटक रहे थे दुनिया भर में, भटक रहे थे दुनिया भर में, कहीं भी चैन न पाया, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, चरणों से हमको लगाया ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा। दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, दुनिया रूठे या जग छूटे, दुनिया रूठे या जग छूटे, मुझको छोड़ न देना, तेरी आस पे जीते हैं हम, तेरी आस पे जीते हैं हम, मैं हूँ तेरा दीवाना ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा। चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, और प्यारी है रात, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी, चांद भी प्यारा चांदनी प्यारी,
और प्यारी है रात, रात से प्यारी है जिंदगानी, रात से प्यारी है जिंदगानी, जिंदगी से प्यारे दीमा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा ओ मेरा सतगुरु है बड़ा प्यारा, सबके मन की पीड़ा हरे है, सबके दुखड़े दूर करे है, करते कृपा की छाया